हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 27 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के ऊपर 27 जनवरी 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक एंड्रॉयड ऐप रोशनी विकसित की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। पंजाब के रोपड़ में, तो ये आप नोट कर लीजिए, पंजाब में कहाँ पर? रोपड़ में। पंजाब में रोपड़ में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक एंड्रॉयड ऐप रोशनी विकसित की है। और यह ऐप इमेज प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स का उपयोग करके दृष्टिबाधित लोगों को आसानी से मुद्रा नोटों के मूल्य निर्धारण में सहायता करेगा। और यह ऐप प्रकाश की स्थिति और होल्डिंग कोण की एक विस्तृत श्रृंखला में अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका आंसर पंजाब है। तो पंजाब से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय का अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, रोबोटिक डायनासोर पर भारत की पहली गैलरी का उद्घाटन पंजाब के कपूरथला में पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर में हुआ। नेक्स्ट है, पंजाब सरकार ने किसानों के मुद्दों को हल करने और राज्य में भूजल स्तर को कम करने के लिए इजराइल के साथ 4 MOU पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, पंजाब में हुक्का बारों को स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय CII एग्रोटेक 2018 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, सैन्य साहित्य समारोह 2018 चंडीगढ़ में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, मोहाली में सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अब फ्रेंड्स, हम पंजाब के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पंजाब की जो कैपिटल है वह है चंडीगढ़। पंजाब के जो CM है वो है अमरिंदर सिंह। पंजाब के जो गवर्नर है वो है VP सिंह बड़नोरे। तो इतने पॉइंट आपको पंजाब से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने आपदा नियंत्रण खोज और बचाव अभ्यास आयोजित किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर C, जापान। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और जापान के तट रक्षकों ने जापान में योकोहामा के तट पर अपना आपदा नियंत्रण खोज और बचाव अभ्यास आयोजित किया। कहाँ पर? जापान में योकोहामा। तो ये आप नोट कर लीजिए, योकोहामा। योकोहामा के तट पर अपना आपदा नियंत्रण खोज और बचाव अभ्यास आयोजित किया। और भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS शोनक अभ्यास में भाग लेने वाले मुख्य भारतीय जहाज है। ठीक है फ्रेंड्स, ICGS शोनक एक अपतटीय गश्ती पोत है और भारतीय तटरक्षक बल के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। और राजेंद्र सिंह ICG के महानिदेशक हैं। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं राजेंद्र सिंह। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर जापान है। तो जापान से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। भारत और जापान की सेनाओं ने मिजोरम में एक जंगल युद्ध स्कूल में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2018 शुरू किया। नेक्स्ट है, भारत और जापान ने पश्चिम बंगाल में तुर्ग पंप स्टोरेज के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को पूर्वव्यापी सहमति दी। नेक्स्ट है, जापान सरकार द्वारा विदेशी श्रमिकों के लिए नया कानून बनाया। नेक्स्ट है, जापान ने 2019 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से बाहर होने की घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हम जापान के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। जापान की जो करेंसी है वो जापानीज येन।
और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शिंजो एबे। तो इतने पॉइंट आपको जापान से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस सरकार ने अनुभवी पत्रकार और पूर्व संपादक धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया? नाम आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम सरकार ने अनुभवी पत्रकार और पूर्व संपादक धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती को गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। नाम आपको याद रखना है, धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती। और उन्हें राज्य में पत्रकारिता में उनके आजीवन योगदान के लिए सम्मानित किया गया। और वे दैनिक असम, दैनिक जनभूमि और अजीर बटोरी ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के पूर्व संपादक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर असम है। तो असम से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। DONER मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जोरहाट असम में प्रौद्योगिकी सुविधा केंद्र के नए विज्ञान केंद्र की नींव रखी। नेक्स्ट है, गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का दूसरा संस्करण असम में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की दूसरी बैठक गुवाहाटी में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, असम ने किसानों के कल्याण के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की। नेक्स्ट है, 12 दिवसीय द्विजिंग महोत्सव का तीसरा संस्करण असम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, असम में चाय बगीचा चाय संपत्ति धन पुरस्कार मेले की दूसरी किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता को 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दी। अब फ्रेंड्स, हम असम के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के जो CM है वो है सर्बानंदा सोनोवाल। असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। तो इतने पॉइंट आपको असम से याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने ट्विटर पर एक सर्वेक्षण के बाद गन्ने के रस को देश का राष्ट्रीय पेय घोषित किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने ट्विटर पर एक सर्वेक्षण के बाद गन्ने के रस को देश का राष्ट्रीय पेय घोषित किया। और सरकार ने ट्विटर पर एक सर्वेक्षण किया जिसमें लोगों को पाकिस्तान के राष्ट्रीय पेय का फैसला करने के लिए कहा गया था। और इस सर्वेक्षण में संतरे का रस सहित गन्ने का रस और गाजर का रस विकल्प के रूप में दिए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। पाकिस्तान सरकार ने ट्विटर पर एक सर्वेक्षण के बाद गन्ने के रस को देश का राष्ट्रीय पेय घोषित किया। और सरकार ने ट्विटर पर एक सर्वेक्षण किया जिसमें लोगों को पाकिस्तान के राष्ट्रीय पेय का फैसला करने के लिए कहा गया था। और इस सर्वेक्षण में संतरे का रस सहित गन्ने का रस और गाजर का रस विकल्प के रूप में दिए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसका आंसर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रूपी। और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो है आरिफ अलवी। तो इतने पॉइंट आपको पाकिस्तान से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ऑपरेशन ओलंपिक 11 विषयों में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन ओलंपिक ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन ओलंपिक 11 विषयों में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम केरल में शुरू किया गया। और ऑपरेशन ओलंपिक का उद्देश्य भारत और विदेश दोनों से प्रख्यात प्रशिक्षकों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण प्रदान करना है। और इस कार्यक्रम में एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, साइकिल चलाना, शूटिंग, तैराकी, बैडमिंटन, कुश्ती, तलवारबाजी, रोइंग और तीरंदाजी शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। ऑपरेशन ओलंपिक का उद्देश्य भारत और विदेश दोनों से प्रख्यात प्रशिक्षकों की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रशिक्षण प्रदान करना है। और इस कार्यक्रम में मुक्केबाजी, साइकिल चलाना, तैराकी, शूटिंग, कुश्ती, बैडमिंटन, तलवारबाजी, रोइंग और तीरंदाजी शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर केरल है। तो केरल से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। केरल पर्यटन विभाग ने स्माइली वर्चुअल टूर गाइड लॉन्च किया। नेक्स्ट है, केरल में गो समृद्धि प्लस स्कीम शुरू की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है केरल में कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट है केरल नीति आयोग के बेसलाइन सूचकांक में पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट है भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम का उद्घाटन केरल में किया गया। नेक्स्ट है केरल में आध्यात्मिक सर्किट का विकास, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर अरनमूला सबरीमाला का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोल्लम बाईपास का उद्घाटन किया। ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स हम केरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केरल की जो कैपिटल है वो है त्रिवेंद्रपुरम। केरल के जो सीएम है वो है पिनराई विजयन। केरल के जो गवर्नर है वो है पी साथाशिवम। तो इतने पॉइंट आपको केरल से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया और सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और असमिया संगीतकार भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया और सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और असमिया संगीतकार भूपेन हजारिका को, ये आपको याद रखना है, सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख और असमिया संगीतकार भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसे मलेशिया के नए राजा के रूप में चुना गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान अब्दुल्ला। सुल्तान अब्दुल्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान मोहम्मद V के पद त्याग के बाद सुल्तान अब्दुल्ला को मलेशिया के नए राजा के रूप में चुना गया और वह मलेशिया राज्य पहंग के शासक हैं और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, 5 ईयर्स का होगा। तो ये आपको याद रखना है। और सुल्तान अब्दुल्ला एशियाई हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष और फीफा विश्व फुटबॉल निकाय के एक परिषद सदस्य हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद V के पद त्याग के बाद सुल्तान अब्दुल्ला को मलेशिया के नए राजा के रूप में चुना गया। किसको चुना गया? सुल्तान अब्दुल्ला। ये आपको नाम याद रखना है। और वह मलेशिया राज्य पहंग के शासक हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और सुल्तान अब्दुल्ला एशियाई हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष और फीफा विश्व फुटबॉल निकाय के एक परिषद सदस्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ मलेशिया की बात हो रही तो मलेशिया के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर। मलेशिया की जो करेंसी है वो है मलेशियन रिंगिट। और मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है महाथिर बिन मोहम्मद। तो ये आपको याद रखना है, महाथिर बिन मोहम्मद। तो इतने पॉइंट आपको मलेशिया से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत और किस देश ने कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के रणनीतिक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के रणनीतिक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए और यह रणनीतिक कार्यक्रम रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, पर्यटन, IT और कृषि सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को कवर करेगा। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के रणनीतिक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए और यह रणनीतिक कार्यक्रम रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, पर्यटन, IT और कृषि सहित कई क्षेत्रों में सहयोग को कवर करेगा। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। अब फ्रेंड्स इसका आंसर साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर आए वो भी हम एक बार देख लेते हैं। 18वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक परिषद दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित की गई। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम साउथ अफ्रीका के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लमफॉन्टेन। तो केपटाउन जो है वो है लेजिस्लेटिव कैपिटल,
ये आपको याद रखना है। केप टाउन जो है वो है लेजिस्लेटिव कैपिटल और प्रिटोरिया जो है वो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल और ब्लॉमफॉन्टेन जो है वो है जुडिशियल कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स। और दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी वो है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामाफोसा। तो इतने पॉइंट आपको साउथ अफ्रीका से याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसे नाव सेना पदक से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉमी अभिलाष। टॉमी अभिलाष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कमांडर टॉमी अभिलाष को नाव सेना पदक से सम्मानित किया और टॉमी अभिलाष ने 2018 में गोल्डन ग्लव नेविगेशन दौड़ में भाग लिया था। और अभिलाष हिंद महासागर में भयंकर तूफान के दौरान उनके जहाज INSV थुरिया की मस्तूल टूटने के बाद पश्चिमी सागर के तट से 32,000 किलोमीटर दूर पर फंस गए थे। ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको याद रखना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कमांडर टॉमी अभिलाष को नाव सेना पदक से सम्मानित किया और टॉमी अभिलाष ने 2018 में गोल्डन ग्लोब नेविगेशन दौड़ में भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, नाम आपको याद रखना है टॉमी अभिलाष। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में गवर्नेंस नाउ PSU पुरस्कार के 6ठे संस्करण में किसको सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक प्रदर्शन से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को गवर्नेंस नाउ PSU पुरस्कार के 6ठे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक प्रदर्शन से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रयासों को मान्यता प्रदान करते हैं जिन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है फ्रेंड्स। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड भारत पेट्रोलियम ऑयल इंडिया और असम सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को गवर्नेंस नाउ PSU पुरस्कार के 6ठे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक प्रदर्शन वित्तीय श्रेणी में सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रयासों को मान्यता प्रदान करते हैं जिन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड भारत पेट्रोलियम ऑयल इंडिया और असम सरकार के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर ने मंगल की सतह पर अपने टच डाउन के कितने वर्ष पूरे कर लिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर ने मंगल की सतह पर अपने टच डाउन के लिए 15 साल पूरे कर लिए। कितने साल, कितने वर्ष, 15 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। और रोवर मंगल के क्षेत्र में 24 जनवरी 2004 को मेरिडियानी प्लेनम के रूप में उतरा था। ये भी आपको याद रखना है, कब, 24 जनवरी 2004। ठीक है फ्रेंड्स। रोवर मंगल के क्षेत्र में 24 जनवरी 2004 को मेरिडियानी प्लेनम के रूप में उतरा था और सौर ऊर्जा चालित रोवर जून 2018 में वैश्विक धूल तूफान के बाद से शांत हो गया और रोवर को 1006 मीटर की यात्रा करने और 90 मंगल दिनों के लिए लाल ग्रह पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं। नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर ने मंगल की सतह पर अपने टचडाउन के 15 साल पूरे कर लिए हैं और रोवर मंगल के क्षेत्र में 24 जनवरी 2004 को मेरिडियानी प्लेनम के रूप में उतरा था और सौर ऊर्जा चालित रोवर जून 2018 में वैश्विक धूल तूफान के बाद से शांत हो गया था। रोवर को 1006 मीटर की यात्रा करने और 90 मंगल दिनों के लिए लाल ग्रह पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ नासा की बात हो रही तो नासा के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नासा का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो स्थापना हुई है वो है 29 जुलाई 1958 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC USA में। चलिए फ्रेंड्स आज का हम क्विज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है हाल ही में किन राज्यों के बीच ईनाम पोर्टल पर पहला अंतर राज्य व्यापार किया गया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए।
और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।